हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में ज़हीर भट्टी हाज़िर हूँ। मेरा सलाम तमाम मेरे सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आज जो है जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है वैक्सीन मैनेजमेंट। तो वैक्सीन मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले जो बात आती है वो कैलकुलेशन की आती है कि हमने ड्यूरिंग माइक्रो प्लान जो है वैक्सीन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारा टीम लेवल होता है। तो टीम लेवल पे हमने ऑपरेशनल प्लान बनाना होता है। तो ऑपरेशनल प्लान के ऊपर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद हमारा फिर जो है वो एरिया इंचार्ज का लेवल आता है और उसके बाद फिर हमारा जो है वो यूसीएमओ का लेवल आता है। तो अब मैं तफसीलन जो है वो आपको तीनों लेवल जो है ना इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले जो है हमारा है टीम लेवल। तो टीम लेवल पे जब हम ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो वैक्सीन मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम ऑपरेशनल प्लान को देखते हैं। तो वैक्सीन की जो मैनेजमेंट है तो टीम लेवल से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे छोटे बच्चे होते हैं और फिर हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनको जो टोटल आता है उसके अगेंस्ट जो है ना वो हमें वैक्सीन रिक्वायर होती है। तो इसकी मैं एग्जांपल थोड़ी सी आपको करके बताऊंगा कि हमारा एक टीम नंबर 4 है। तो टीम नंबर 4 का डे 1 का जो हमारा स्कूल का छोटे बच्चों का टारगेट था वो 0 बच्चे थे और जो बड़े बच्चे थे वो 15 थे और जो बड़े बच्चे थे वो 59 थे। तो इस तरह हमारे 74 जो है डे 1 के बच्चे बन गए। अब जब हमने 74 बच्चे हमारे डे 1 के निकल आए हैं तो हमने ऑपरेशनल प्लान पे हमने 74 ही वैक्सीन की डिमांड करनी है। वहाँ पर हमने कोई वैक्सीन जो है मल्टीप्लेक्सिंग फैक्टर नहीं लगाना। तो हमने 74 ही उस दिन के बच्चे लिख देने हैं वैक्सीन के हवाले से। अब दूसरे दिन हमारे बन जाते हैं छोटे बच्चे। स्कूल के जो बच्चे हैं वो 22 हैं और छोटे बच्चे हमारे 10 हैं और बड़े बच्चे जो हमारे हैं वो 67 हैं। तो टोटल हमारे जो बच्चे बन जाते हैं वो 99 बन जाते हैं। तो उनके 99 बच्चों के अगेंस्ट जो है वो हमने 99 ही वैक्सीन की डोजेज जो है ना वो हमें रिक्वायर होगी। वहाँ पे हमने ऑपरेशनल प्लान पे हमने कोई भी फैक्टर नहीं लगाना। इस तरह डे 3 के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चे 0 हैं, छोटे बच्चे हमारे 9 हैं और बड़े बच्चे हमारे 55 हैं। तो इस तरह हमारे टोटल बच्चे जो बन जाते हैं वो 64 है। तो इस तरह जब हमने वैक्सीन की तीसरे दिन की डिमांड करनी है तो हमने तीसरे दिन की वैक्सीन की डोजेज की जो डिमांड है वो 64 ही करनी है। अब हम तीनों दिनों की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे टोटल स्कूल के बच्चे बन जाएंगे 22, छोटे बच्चे हमारे बन जाएंगे 34, बड़े बच्चे बन जाएंगे हमारे 181 और इस तरह हमारे टोटल जो है बच्चे हैं वो 237 बन जाएंगे। तो हम वैक्सीन की जो डिमांड है तो उसके कॉलम में भी हम 237 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने वैक्सीन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर नहीं लगाना। तो ये ऑपरेशनल प्लान बनाते वक्त हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने वैक्सीन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर नहीं लगाना। वो इसलिए नहीं लगाते हम क्योंकि अगर हम वैक्सीन जो है मल्टीप्लेक्शन फैक्टर डे वाइज और टीम वाइज लगा देंगे तो इस तरह से हमारी जो वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। और जब हम एरिया इंचार्ज पे लेवल पे जाके उसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हमारी जो 10% से भी बहुत ज़्यादा वैक्सीन बन जाएगी। और इसी तरह जब हमारी फील्ड में टीमें जाती हैं तो उनके जहन में भी यही कंसेप्ट होता है कि हमने एक वायल से 18 बच्चों को कवर करना है। लेकिन ये बात जो है बिल्कुल जो रॉन्ग प्रैक्टिस है हमारी कि हमने एक वायल से 18 बच्चों को कवर करना है, जबकि एक वायल में 20 बच्चों की वैक्सीन मौजूद होती है। और हमने अपनी टीम को काउंसिल करना है कि उसने जहां पर भी उनकी वायल ख़त्म हो जाती है वहां पर उन्होंने टिक का निशान लगा देना है ताकि जो हमारी वैक्सीन की वेस्टेज है उसको हम कम से कम जो है ना वो कर सकें। तो इसका वैक्सीन मैनेजमेंट का मकसद ही हमारा ये है कि हम ज़्यादा जो वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है उसकी हम रोकथाम कर सकें। अब हमारा जो दूसरा मरहला होता है वैक्सीन की कैलकुलेशन का वो हमारा होता है एरिया इंचार्ज का लेवल। तो अब हमारी जितनी भी एक एरिया इंचार्ज की टीमें हैं तो उन टीमों का तमाम का टोटल जो है वो हम एरिया इंचार्ज वाइज हम बना लेंगे पहले से। तो उसके लिए जो एरिया इंचार्ज की कैलकुलेशन होती है वो उसकी समरी शीट होती है। तो उसकी तमाम अगर सपोज एक एरिया इंचार्ज के पास 4 टीमें हैं और उनका सम अप बन रहा है कि स्कूल के बच्चे उनके 46 बन रहे हैं
और छोटे जो बच्चे हैं 110 बन रहे हैं, बड़े बच्चे जो हैं उनके 636 बन रहे हैं। तो इस तरह उनके जो बच्चे हैं वो टोटल जो बच्चे हैं 792 बन रहे हैं, यानी कि 792 बच्चे बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है वैक्सीन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर जो है, तो हमने जो है मल्टीप्लेक्शन फैक्टर जो है वो एरियन चार्ज के लेवल पे लगाना है। अच्छा, अब कुछ लोगों के जहन में ये बात आती है कि जो मल्टीप्लेक्शन फैक्टर है वो हम 1.1 पर लगाते हैं, तो ये कैसे निकलता है जबकि वैक्सीन वेस्टेज रेट तो वो 10% अलाउड है। तो ये जब हमने वैक्सीन की डिमांड करनी है तो हमने 10% के बजाय 1.11 को क्यों हम जो है ना देखते हैं और उसके ज़रिए से हम डिमांड करते हैं। तो उसमें मैं बताता जाऊँ कि जो वैक्सीन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर जो है वो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और चूँकि हर वैक्सीन का जो वेस्टेज रेट होता है वो अलग होता है। जैसे पोलियो का वेस्टेज रेट 10% है अलाउड जो है, और BCG का 50% है। इस तरह जो है MR जो है वैक्सीन वो हमारी उसका 20% है, और TT का भी जो है हमारा 20% है। तो जब हमने मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाना है, यानी कि जब हमने वैक्सीन की डिमांड करनी है, तो उस वक्त हमने मल्टीप्लेक्शन फैक्टर के ज़रिए से हमने अपनी वैक्सीन डिमांड करनी है। और जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो तब हमें मल्टीप्लेक्शन फैक्टर्स के लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका जो है फार्मूला कुछ इस तरह से है, 100 × 100 और -10, यानी कि 100/(100 - 10)। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो जवाब निकलेगा वो हमारा वैक्सीन मल्टीप्लेक्शन फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमने जब पोलियो की एक्सरसाइज की तो इसमें हमारा जो जवाब था वो 1.11 आया। अब चूँकि हमारा जो 4 हमारी टीमें थी एक एरिया इंचार्ज की, तो 4 टीमों का टोटल जो है आया था 792 था। तो अब हमने वहाँ पर मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाया एरिया इंचार्ज की समरी शीट पर। तो जब भी हमने मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाना है तो तब हमने सिर्फ और सिर्फ एरिया इंचार्ज की समरी शीट पर लगाना है। तो 792 पर जब हमने मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाया तो हमारी जो डोजें बन गई वो 879। तो अब हमने एरिया इंचार्ज की समरी शीट पर 879 डोजेस लिख देनी है। तो यहाँ पर हमने राउंड अप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाना है। ये बात याद रखनी है, हमने ना ऑपरेशनल प्लान पे मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाना है, ना हमने UCMO की समरी शीट पर लगाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्शन फैक्टर को अप्लाई करना है, तो वो एरिया इंचार्ज की समरी शीट पर करना है। अच्छा, अब हमने जब इसका जो तीसरा मरहला है वो है हमारी UCMO की समरी शीट। तो जब हमने UCMO की समरी शीट पे जाना है, तो सपोज हमारे पास एक UCMO के अंडर जो है वो 3 एरिया इंचार्जेस हैं, तो हमने उन तीनों को कंबाइन करना है। तो वहाँ पर हमने जाके कैसे करना है, अब एरिया इंचार्ज नंबर 1 की जो मल्टीप्लेक्शन फैक्टर लगाने के बाद डोजें बनी थी 879 यानी कि 879, और दूसरा जो एरिया इंचार्ज था उसकी डोजें बनी थी 756, और तीसरे की जो वैक्सीन की डोजेस बनी थी वो 999 थी। अब तीनों को जब हमने कंसोलिडेट किया तो इस तरह से हमारी 2636 जो थी वो हमारी डोजें बन गई। अब चूँकि हम UC लेवल पे आ गए हैं, तो UC लेवल पे हमने इसको राउंड अप कर देना है, यानी कि अगर हमारी लास्ट वाइल मुकम्मल नहीं हो रही तो उसको वाइल मुकम्मल कर देना है। अब चूँकि हम अपने तहसील लेवल से वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने पूरी वाइल की ही डिमांड करनी है। तो अब हमारी जो है 2636 जब हमारी डोजें बन रही थी, तो जब मैंने इसको राउंड अप किया तो इस तरह से बन गया 2640 डोजेस हमारी बन गई। तो इस तरीके से जो है वो हम जो वैक्सीन मैनेजमेंट को इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी डिमांड है वो वैक्सीन लेवल पे बन जाएगी। तो ये 3 मरहले थे जो मैंने आपको बताए। नंबर 1 था हमारा टीम लेवल, नंबर 2 हमारा एरिया इंचार्ज लेवल था, और नंबर 3 था हमारा UCMO लेवल पे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप मुस्तफीद होंगे। इस पे आपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो जो है इन फ्यूचर बना सकें और आप तक जो है हम पैगाम पहुँचा सकें। आप तमाम का अल्लाह हाफिज़।